दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी के पास में। महाराज जी, चर्चा में सुना जा रहा है कि आप जो है राजनीति में भी कदम रखना चाह रहे हैं, किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रदेशों से राजनीति के लिए जो है आमंत्रण मिला है कि आप जो है चुनाव लड़िए। अलग अलग प्रदेशों से लोगों ने बुलाया है कि कोई कहता हमारे यहाँ से लड़िए, हमारे यहाँ से लड़िए। लेकिन चूंकि हमारी विचारधारा जो है भाजपा से मिलती है, तो ये तो पक्का है कि जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा तो भाजपा से ही लड़ूंगा। और हमने विचार किया है बिहार से लड़ने का, क्योंकि बिहार जो है माता सीता की जन्मभूमि है और ज़रूरत भी है बिहार में भी कोई एक योगी हो। जैसे उत्तर प्रदेश में तो योगी जी है ही हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ठीक ठाक चल रहा है, इस समय काफ़ी काम लाइन पर चल रहा है। बिहार पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि माता सीता की जन्मभूमि का मतलब है कि सनातन संस्कृति का केंद्र है वो। और बिहार में जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह से वहाँ जो है तो विकास की ज़रूरत है, उसके लिए उस तरह का वहाँ नेतृत्व भी चाहिए। तो हमने सोचा है कि अगर लड़ूंगा तो बिहार में कहीं से भी लोकसभा लड़ूंगा। वहाँ बिहार को जो है अभी और ज़्यादा विकास करने की वहाँ आवश्यकता है। वहाँ जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उन पर और जो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और बिहार की जनता जो बहुत भोली भाली है और भक्त है, जो बिहार की जनता को अन्य प्रदेशों में धक्के खाना पड़ रहा है, तो मेरा प्रयास है कि बिहार के लोगों को इतना वहाँ रोजगार डेवलप किया जाए कि वहीं उनको रोजगार मिले और बाहर से अपेक्षा ज़्यादा अच्छा मिले। तो हम बिहार से सोच रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में लड़ूंगा। और इसका रीज़न ये भी है कि जब राम राज की चर्चा हो रही है, तो राम राज के अनुकूल वातावरण तभी बनेगा जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। हालांकि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। और मैं आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी, जो अयोध्या में सब संतों की सबसे पुरानी छावनी है, वहाँ का मैं पीठाधीश्वर हूँ वर्तमान में। मुझे कोई महत्वाकांक्षा या कोई पद के लिए पद, हमारा सम्मान तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और सभी मंत्री मिनिस्टर हमारा अभिवादन करते हैं, पैर छूते हैं। तो सम्मान के लिए और पैसे के लिए नहीं, ये तो ईश्वर ने हमें पहले से दे रखा है। हाँ, एक जरूर ये है कि चूंकि बिहार माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी होने के नाते पूरे बिहार प्रदेश को एक अच्छा वातावरण मिले, अच्छा नेतृत्व मिले, उसको लेकर के जरूर हमने सोचा है कि वहाँ चुनाव लड़ने से बिहार का काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। बिहार में जो जनता बाहर जा रही है उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि चुनाव बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं, वो राजनेता सही नहीं है, वो तो लुटेरे होते हैं। राजनेता वो होता है जो अपना भी खो दे, जो अपने पास है वह भी जो है लगा दे, वह वास्तव में सच्चा राजनेता होता है। क्योंकि हम लोग वैसे ही महाराज हैं और संत हैं, बड़े संत हैं। तो चूंकि बिहार की भूमि है, बिहार की भूमि के लिए उस ढंग का नेतृत्व जो है न मिल पाने के कारण मैं काफ़ी देर से दुखी था। हालांकि अभी फिर थोड़ा उठा पटक हुआ है, अच्छा हुआ है। इसलिए मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा और बाकी तो हमारे नाम से वोट पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि मेरा नाम ही काफ़ी है। जहाँ जगत गुरु परमहंस आचार्य का नाम आता है, वहाँ सनातनियों में जो है जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। बिल्कुल महाराज जी, जो बिहार है, आपने बताया सीता, माता सीता की भूमि है और अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। तो जो अयोध्या और बिहार, या कहें कि सीता माता का जो जन्म स्थान है, उससे हमारा एक सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राचीन कह सकते हैं कि रिश्ता रहा है। तो आप उस रिश्ते की वजह से जो है उस रिश्ते को और उसमें नयापन लाने
या उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं, कि या फिर बिहार के विकास को लेकर के, या इस तरह से कुछ है? देखिए, बिहार में ऐसा कोई अभी हमें नहीं दिख रहा है कि जो बिहार के अनुरूप नेतृत्व कर सके। आज देश में अगर सर्वाधिक डेवलप की जरूरत है तो बिहार की है। और बिहार में इतनी भक्त, वहाँ की जनता इतनी भक्त है, इतने सज्जन हैं, इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन बेरोजगारी के कारण उनकी मजबूरी होती है कि वो जहाँ तहाँ जाते हैं, धक्के खाना पड़ता है, लोग उनको तरह तरह की बातें कहते हैं। तो माता सीता की भूमि होने के कारण हमारी बड़ी वहाँ निष्ठा है। इसलिए हमने ये विचार किया है कि वैसे तो हमें भारत के कई प्रदेशों से लोग कब से कह रहे हैं, गुरुजी हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए आप, और बड़े बड़े मिनिस्टर जो है तो मेरे पास आके मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि बिहार से अभी तक कोई मंत्री आमंत्रित करने नहीं आया। मैंने खुद ही निश्चय किया है कि बिहार से ही चुनाव लड़ूंगा और 2024 में ही लड़ूंगा। महाराज जी, एक सवाल, जो मौजूदा राजनीति चल रही है, अभी आपने बिहार का घटनाक्रम देख भी रहे हैं। यही नीतीश जी हैं जो पहले कहा करते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ में ही जाऊंगा, और वही नीतीश जी आज बीजेपी के साथ में हैं। तो सवाल ये नहीं कि वो बीजेपी के साथ में हैं या नहीं हैं, सवाल ये है कि ये राजनीति का कैसा रूप देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर राजनेता अपने ही बयानों से मुकर जाते हैं। अगर वो अपने बयानों से मुकर रहे हैं तो वो जो जनता से वादा करते हैं उस वादे पे कितना खरा उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ, वैसे नीतीश जी ने राष्ट्रहित में फैसला लिया है। दरअसल में क्या है, देश हित के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, भले मैं मर जाऊंगा। तो मैं मतलब तो अहंकार, उन्होंने मैं मर जाऊं मतलब मैं को मारने की बात कहा था, अहंकार को। तो अहंकार को छोड़ करके वो आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। रामराज की शुरुआत है तो देश हित के लिए तो कुछ भी करना चाहिए। देखिए, वो सब कुछ जायज़ है जो देश हित में हो। हाँ, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे जो है तो मारपीट करना हो, चाहे डकैती करना हो, चोरी करना हो, चाहे मर्डर करना हो, अगर राष्ट्रहित में है तो वो सब कुछ जायज़ होता है। तो इसलिए नीतीश जी ने जो किया है वो देश हित में किया है और प्रशंसनीय है। मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ नीतीश जी को यहाँ से आशीर्वाद देने के लिए। बिल्कुल, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्धारण शायद परिस्थितियां ही करती हैं। और अगर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी की बातों पर यकीन करें तो नीतीश जी का जो फैसला है वो उचित है, देश हित में है और राष्ट्र हित में है।